सबसे पहले दोस्तों मैं दो नारे लगावांगा। एक वीर बिरला मुंडा जी नाम का, जब मैं बोलूंगा कि वीर बिरला मुंडा जी की जय, तो आप सभी ने जोर से कहना जय। दूसरी बात, जब मैं आपको दूसरा नारा लगावांगा बोले सो निहाल, तो आपने सभी ने कहना सत श्री अकाल। राइट? महात्मा महागुरु वीर बिरला मुंडा जी की जय। थैंक यू। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस धरती का योद्धा जिसने बलिदान दिया है, तो यकीन करना गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जो देश के लिए कुछ कर मिटते हैं। तो मैं कुछ बोलने से पहले खास करके आप सभी लोगों के मुझे दर्शन हुए हैं, सभी लोगों को मैं मिल पाया हूं। फोन पे बहुत सारी बातें चलती रहती है। कम से कम 50 लोगों ने मेरे से बात की है कि सर मैं आपसे फोन करता हूं, आप अटेंड भी करते हैं। तो मुझे इतना तो अच्छा लगा कि किसी ने ये नहीं कहा कि सर मैंने फोन किया था आपने अटेंड नहीं किया। अगर ऐसा होता तो शायद बुरा लगता कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो आप सभी वो महान योद्धे बैठे हो, जो सभी लोग अपने और अपने परिवार के लिए उनकी जिंदगियां सेव करने के लिए, अपने ड्रीम, अपने बच्चों के ड्रीम पूरे करने के लिए बैठे हो। और यकीन करना ये ड्रीम पूरे हो भी जाएंगे, इतने विश्वास के साथ बैठे। दूसरी बात, जितना चिर भी मैं आपके रूबरू हूं, आपसे बातचीत करता रहूंगा, तो ताड़ी भावें कम मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई आपके मेरी बात आपके मन को लगी, ये सिस्टम के बारे में जो मैं कहना चाहता हूं, जो आपके और आपके बच्चों के ड्रीम पूरे करने की क्षमता रखता है, तो समझ लेना मेरा आया सफला हो जाएगा और आपका बैठा सफला हो जाएगा। स्पीच शुरू करने से पहले जब तपास में कुछ बोलना चाहता हूं, 2-3 बातें हैं। तपास डेजिग्नेशन के लोग बोलने लगे तो सुमन जी को बुलाया गया। तो मैंने जब इनकी क्योंकि पुलिस अफसर हूं, जब किसी को शक की निगाह से देखता हूं ना, तो उसके अंदर की सभी बात जान लेता हूं। आप समझते हो कि पुलिस अफसर में एक क्वालिटी होती है, पुलिस अफसर होए से ही, कि उसकी अंदर की बात का भी पता चल जाता है। मैंने कभी इससे बात नहीं की, कभी मिला नहीं, लेकिन जब ये लोग माइक लेके 2 बार इधर गए, 2 बार इधर गए, तो मैंने ये सोचा कि कुर्सियां अभी आधी खाली है, तो इस व्यक्ति के अंदर जो कृष्ण जी है ना, वो कहीं ना कहीं झूमते नजर आए मुझे। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी इनका टाइम नहीं है। सबसे पहले जो बाहर से भी संगत आई है उसको बैठाओ, उसके बाद में सुमन जी को लगाओ, तो कम से कम जो इसके अंदर का नटखट कृष्ण है वो बाहर आए। तो मेरा ख्याल बाहर आ गया था ना, सभी लोगों ने देखा। सब साहब थैंक यू, लव यू, कमाल की वैरायटी हो आप, ये बहुत बढ़िया बात है।
सो बहुत बहुत शुक्रिया। आज से बातें विचार चलती रहेगी। नरूल्ला हसन जी ने प्लान भी दिया था मेरा ख्याल, प्लान किसी ने दिया था, ये वाला था। हाँ नरूल्ला साहब प्लान, हाँ। मैं उसके नाम पे एक बार जोरदार ताड़ियां प्लीज। बहुत खूबसूरत बातें साहब ने कही थी कि देखो जब आप आते हो ना, अगर आप सुर्त थोड़ा सा भी मीटिंग में रखेंगे तो कुछ ना कुछ आप ले जाएंगे। दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने कही कि कोई सरकार इसको अटैक नहीं कर सकती क्योंकि सरकार खुद फंडिंग करती है। ये बातें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप पूल की वेट का तो जो 34% उस वाल ध्यान क्यों नहीं देते, ये उससे ही बड़ी बात है। लेकिन ये बातें दोस्तों तभी हो सकती जब हम इसकी स्टडी करेंगे। जिंदगी में और करना क्या है। सो पहले विल्सन जी के नाम पे और जो मैनेजमेंट कमेटी है, देखो कोई हाथ खाली ना रहे। जिनकी बदौलत मैं यहां आया हूं, जिनकी बदौलत आप यहां बैठे हो, कितना प्रबंध होता है, कितनी लाइबिलिटी होती है। घर में फंक्शन हो ना तो मेरा ख्याल है कि पूरी जिम्मेवारी के साथ आदमी निभाता है कि मेरे गेस्ट आए आराम के साथ चले जाएं। आपके खाने का प्रबंध, रहने का, बहने का सब कुछ किया है। सो आरपीओ जी, विल्सन जी एंड पूरी टीम, जो भी मैनेजमेंट की टीम है, उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू। कैसे पहुंचे सुनना चाहते हो? देखो जब कोई आदमी अपनी जर्नी शेयर करता है ना, उसमें बहुत सारी, क्योंकि मैं हर स्टेज पे एक बात बोलता हूं कि ये जो स्टेज होती है ना, ये एक धर्म का विषय होता है। इस स्टेज पे जो आदमी खड़ के झूठ बोलता है ना, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे वो लीडर है, कुछ किया ना हो तो बहुत बातें करे, वो उसको शोभा नहीं देती। तो मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। क्योंकि जब जर्नी ऑनेस्टली नहीं बोलनी मैं, तो जर्नी में खूबियां भी होगी, जर्नी में कुछ ऐसी बातें भी होगी जो तकलीफदेह होगी, लेकिन उसको छोड़ देना है, उससे सबक लेना है, तो जो बेटर उसको अपनाना है ताकि हम अपने और अपने बच्चों की ड्रीम पूरी कर सकें। कुछ बोलने से पहले इतना कह देता हूं कि मैं सिक्योर हो जाऊं भाई, आप लोगों ने होना है। मेरी 100% सिक्योरिटी पूरी हो चुकी है। तो इस करके मैं आपके लिए आया हूं। एक ही मन में चाह है कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी मुझे बुलाएगा, जब मैं कहीं जाऊंगा, चाहे फोन पे चाहे किसी भी तरीके ना, एक ही डैनियल जॉनसन का सपना है। वो क्या है कि जो डैनियल जॉनसन की लो अब जर्नी शुरू होने लगी है, आप हैरान होंगे। सो दोस्तों, जर्नी शुरू कर रहा हूं कि मेरे भाई साहब बड़े बता गए आपको कि मैं पुलिस अफसर हूं। डिपार्टमेंट से करप्शन मुझे मेरी वाइफ ने नहीं लेने दी, क्योंकि मेरी 2.5 साल की नौकरी थी, तो वो धार्मिक परिवार से थी। तो मुझे आज भी याद है कि 1530 रुपए मेरी तनख्वाह थी, तो मुझे लाके बैठ के मेरी वाइफ ने बोलना कि हमने बच्चे शहर पढ़ाने हैं, मैं जानती हूँ कि शहर की क्या लाइफ होती है, कोठी भी शहर में पानी है। तो उस समय मैं, आप लोग क्या जानते नहीं, मेरे भाई साहब से भी जानते हैं शहर वाले, उस चौकी का नाम था मजीठा रोड। मजीठा रोड जैसे ही आपके जहाँ पुलिस स्टेशन होते, वहीं मैं मुंशी लगा था। मेरी 2 साल की नौकरी थी। और
तब मेरी शादी भी होगी। तो जब मैं हफ्ते बाद जाना घर में, तो वहीं से एक वैगनें चलती थी जो गाड़ियां सवारियां की लेके जाती, वो 1000 रुपये मुंशी को देती थी हफ्ते का। तो महीने कितना हो गया? 4000। जब मैं पहली तनख्वाह समेत जी जाके अपनी वाइफ को दी, तनख्वाह थी तब 750। मैं बात कर रहा हूँ 78 की, 79 की, 80, 81 की, 81 में शादी हुई मेरी। और जब मैं दोबारा पैसे देने जाके थे, मेरी वाइफ ने बोलना कि ये 2 बार तनख्वाह मिलती है। तो मैंने थोड़ा सा कलर उठा के बोलना ऐसे चलता हमारे। तो नया नया काम था, मेरे को कुछ बोल ना सकी। जब महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो गए, जब दूसरी पे में लेके आया, तब तक आपको मालूम 2 महीने में बहुत कुछ वाकफी तो जाती सुबह की। वैसे तो चाय वाय पिया। जब मैंने तनख्वाह दी तो उसने जो 6-7 हज़ार रुपया था एक साइड पे ला के रख दिया और तनख्वाह साइड पे लगा के रख दिया। बोलने लगी कि चार साहब, इसका हिसाब आपने देना है और इसका हिसाब मैंने देना है। जो करप्शन है इसका हिसाब आपने देना है, तो जो दूसरी है वो मैंने देना है। मैंने बोला बड़ी विपता है। तो आप जानते हो जो थोड़े सा भी भगवान को मानने वाला आदमी, अगर ये बात हो जाए तो पसीने छूट जाते हैं। फिर साहब पता नहीं क्या देना होगा, कोलू मैंने कहते दे दें, मरने के बाद क्या होना क्या नहीं होना, सभी बातें तो फिर पूरी की पूरी दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बड़े भाई के साथ बात की तो बोलते, मैं तुम कह रहा था ना कि इस साइड पे आ जा, अच्छा रहेगा, तुम हटता ही नहीं। फिर मेरे भाई साहब ने पहली कॉलोनी कटी और उसमें मैं फर्स्ट में 13-14 प्लाट लाए। उसके बाद में गाड़ी चलती गई। सो कहने का मतलब ये था कि डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं की, जमीन के साथ जुड़े हुए थे, पैसे 4 करोड़ थे। तो समय कैसा आया हमारे पंजाब में कि जो जमीन का रेट था वो डाउन हो गया, तो हम वेले जैसे हो गए। अगर कोई कोठी बना के बेचते वो भी ना बिकती, अगर प्लाट होता तो वो भी ना बिकता। हालात कभी बार ऐसे हो जाते हैं। तो मेरे भाई साहब के साथ कोई एक आदमी बिजनेस लेके आ गया, उसका शायद नाम था ड्यू सॉफ्ट। तो वो जब हमने किया तो वो 2 महीने में किया, तो 2 महीने में बहुत सारा काम किया। तो जो ऋषि था दिल्ली का व्यक्ति, उसने हमें एक लैपटॉप दिया, कंप्यूटर दिया उसने कि ये आपका रिवार्ड है, आपने 1 डे 3 ऑर्बिट किया है। 150 बंदा एक दिन में ज्वाइन किया ही। 9 लाख रुपया हम लेके उसके पास गए थे। और जो कंप्यूटर था वो मेरा सीनियर ले गया। सीनियर से आज तक मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो वो ले गया तो हमने काम छोड़ दिया, भी हमें बेईमानी नहीं अच्छी लगती, काम छोड़ दिया। उसके बाद फिर कोई इन्वेस्टमेंट आ गया। तो मैं सुमन जी आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया तो 50 लाख 1 करोड़ रुपया कमाने की बात करती कि मैंने कमाया। यकीन करना, पहली इन्वेस्टमेंट मेरी 2.25 करोड़ रुपए की थी। 25 लाख का एक अकाउंट था और फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम था वो। उसके बाद फिर 1.25 करोड़, फिर 1.5 करोड़, 55 लाख के काम कभी हमने खुद नहीं लगाए थे और 5 लाख से कम किसी को जोड़ा नहीं था। ये हमारा एक सोच का और वैसे स्टेटस था। लेकिन ये बात मैं माफी चाहूंगा, मैं कॉलर खड़ी करने वाले नहीं कर रहा। यानी कि बच्चों का पैसा था दोस्तों, ताशवांग हटाया, ताशवांग। जब सब कुछ, यानी कि कम से कम कुछ वो लोग थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसको देना पड़ा। तो कुछ वो लोग थे जो हम ठके ले गए। लेकिन जो 10-15 साल का पीरियड था, इसमें एक बात समझ में आ गई, जब 2014 में कुछ रहा ना अपने पास, रहा एक ही बात के बच्चे पढ़ लिख के डिग्रियां कर ली, दफ्तर खोलते, काम शुरू हो गया, बच्चियों की शादी भी होगी। तो 2014 में जो अपने पास सिक्योरिटी थी वो सारी क्लियर होगी। जब सारी खत्म होगी तो 2014 में एक बात समझ में आई कि ये जितने लोग कंपनियां लेके आते हैं ये बहुत बड़े ठग हैं। जितने लोग भी नई कंपनियां बना के आते हैं और हम लोग इन लोगों के वकील बन जाते हैं
कि इसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इस तरह इसका इनकम टैक्स जाता है। जब हम लोग इनके वकील बन जाते हैं तो होता क्या है कि वो कुछ पैसा तो एमडी ले जाता है, कुछ लोग ये सीनियर लीडर वो ले जाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, एक नया कंपनी आती है, पीछे वही वो लोग होते हैं। ये बात 2014 में समझ में आ गई तो हमने दोस्तों काम छोड़ दिया। तो मन में इतना गुस्सा, क्योंकि जो पास था वो रहा नहीं और आगे का बन काम करने के लिए ऑप्शन कोई नहीं। चाहे बच्चे लाख बार अच्छे होने पर जो आदमी अपनी खुद मर्जी से निकाल के काम करता है उसका कोई मजा ही और होता है। लेकिन 2014 के बाद दफ्तर मेरा 20 साल से आज भी वही है। तो निरसन जी ने देखा है। तो जब ये बात होगी तो हुआ क्या कि जब हमारे पास कोई आदमी जो पहले आते थे कि चार साहब आओ जुड़ो, वो करांगे ये करांगे, हमने कहना कि जो पिछला काटा इससे पूरा हो जाएगा, इससे नहीं तो इससे पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब वो बात खत्म हो गई तो हमने लोगों के साथ ना तकरार करना शुरू कर दिया। तो एक दो आदमी हमने पीटे भी, क्योंकि हम पुलिस अफसर थे, किसी ने कहना कौन तो क्या था, वो भी हमने तसल्ली पूरी की, यार आप लोगों को काम ही कोई नहीं। तो अभी डरते लोग हमारे पास आते नहीं थे, कहने लगे यार पहले तो बड़े सरदार आराम से काम कर लेते थे, एक दो तो बिहार के पीटे, तो यूपी से आया ना, तो ना उनके घर का पता ना घाट का पता। तो जब ऐसी बातें चलने लगी तो कम से कम हमसे लोगों ने दूरी बना ली। तो ये पता नहीं क्या बात होगी, इनमें खरा को साया आ गया किसी का। अब तो ये दोनों भाई बात ही नहीं किसी की सुनते। तो लोगों ने कहा यार उनका नुकसान बड़ा हो गया, इस करके उसने काम छोड़ दिया। तो अब आ गई बारी परलवाइन की। दोस्तों 1 जून 2018 को मेरे सीनियर, जिनका एक समय 1.25 करोड़ रुपया इनके साथ में लगा था 2010 में, इनको मालूम था कि चार साहब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाता हूं जो काम भी करेगा, मेरा भी मसला हल हो जाएगा और उसका भी हल हो जाएगा। तो जब दिल्ली से मेरे को उसने फोन लगाया दोस्तों कि चार साहब मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूं, तो मैंने बोला कि मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। मेरे मन में एक ही बात थी कि वो गोल्डन टेम्पल आएंगे, जहां हमारे बॉर्डर है वहीं की परेड देखने के लिए आएंगे। लेकिन जब आए तो सीधे होटल में ठहर गए। रात को फोन आया कि चल साहब आप होटल में आइए। मैंने बोला आप तो घर आना था, आप होटल में क्यों? आंधे आपके लिए बहुत बढ़िया बात लेके आए। मैंने बोला आपने गलत बात करती है, आपको मालूम है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी आप आगे। तो मैंने कहा कि ये बात कभी हो नहीं सकती। बहुत जोर लाया, पुरानी दोस्ती थी। मैंने बोला अभी मेरी जरूरत नहीं बनी, मेरी जरूरत बनेगी तो मैं आऊंगा, आप सुबह घर आ जाओ, नाले नाश्ता करते हैं इकट्ठे, तो नाले बैठते हैं। कहने लगे नहीं नाश्ता तो मेरा कॉम्प्लीमेंट है होटल में, तो लंच करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। दोस्तों 1 जून शायद कहीं ना कहीं ये हो सकता है, एक बार मैं बोला भी 1-2 बार यूट्यूब में भी शायद को आप देख सकते हो। तो 1 जून 2018 को आपके भाई को मिलने के लिए बरिंदर सिंह मेहरा, हिंदुस्तान की सेकंड हस्ती, ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट वर्कर, ग्रेट लीडर, जिसने आन के मेरे घर में कदम रखा। तो 10 बजे प्लान शुरू किया तो 5 बज गए। मेरी समझ में ये बात आई नहीं कि ये 2250 रुपए लगा के, तब 1400 था, मैं लेके 2200 लेके चलता हूं अभी, कि ये 32 लाख रुपया कैसे आया। मेरी समझ में बात आई नहीं। दिन बीत गया। मैंने बोला मैंने कुछ करना नहीं यार, आप छोड़ना था नहीं। उसने मुझे एक बात कही जो मैं आपको कहना चाहता हूं। आंदा चार साहब अगर आपने इसको यस कर दिया तो मुझे पंजाब किसी और को कहने की जरूरत नहीं। अगर आपने इसको ना किया
तो मुझे पंजाब आने की जरूरत नहीं। दो ही बातें, क्योंकि अंदाजे अगर मेरे मित्र हो, आप मेरे पे भरोसा करते हो, आपने भी ठगियां खाई है, मैंने भी ठगियां खाई है, हम ठगी के मामले में दोनों भाई भाई हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पे, तो फिर कौन करेगा? तो इसलिए ना मैं किसी और के पास जाऊंगा ना आपके बगैर। मैंने बोला मैं तो सुबह आ गया, वो फिर सुबह आ गया 10 बजे, फिर लंच किया। तो लाइव चल रहा है, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के साथ कुछ नहीं बोलूंगा, नोट करना मेरी बात। अभी और आगे कुछ बहुत आने वाला है। जब दूसरा दिन हो गया तो मैंने उसे कहा भाई तू पंजाब से कोई और ढूंढ ले, ये भाई तेरे हाथ आने वाला नहीं, तू अकेला नहीं कि जो तू आया है, बड़े बड़े लोग हैं, 2-3 महीने पीटे भी है मैंने, तो मैं तेरे को बोल भी कुछ नहीं सकता, तू मेरा मित्र है, तो तू ऐसे करके तू चला जा, कोई गल नहीं। अंदर नहीं चल साहब, मैं कल एक बार फिर आऊंगा। मैंने बोला तो कल भी आ जा। तरीक होगी 3 जून 2018 को मेरे मित्र सुबह फिर 10 बजे आ गए। जब सुबह 10 बजे आके खाना खुना खाया, जब खाना खा के मैं चाय की आवाज देने गया अपनी वाइफ को, तो मुझे मेरी वाइफ बोलती है, तो मेरे सर का ना सिर पे वाल बहुत कम है, वो बोलती इस टकले को आपने बुझाना कि मैं बुझाऊं? वरिंदर साहब मैं माफी चाहता हूं, पर मैं सच बोलने का वादा किया यहाँ इस करके बोल रहा हूं। आपको मालूम है कि ये बात हुई थी, सॉरी सर। कहने लगी कि इस टकले को आप जाएंगे कि मैं बजाऊं? मैंने बोला आज तक बोलो कुछ छोड़ना लिया, जो लास्ट दिन है, आज हो जाएगा काम, कोई बात नहीं। तो शाम हुई तो उसकी वाइफ का फोन आ गया। ये बात सुन के मैं चाय लेके ड्राइंग रूम में गया तो उसकी वाइफ का फोन आ गया। तो वो आजकल पता स्पीकर थोड़ी में आवाज आ जाती है, वो कहती मेरा सर आपने कोठा सॉरी मकान, पंजाबी में चले जाता हूँ, पंजाबी टच ज्यादा है ना मेरे में, इस करके वो बोलने लगी कि आपने यहाँ इतने रहना शुरू कर दिया, बच्ची आपको याद कर रहे, आप कमाल करते हो। तो वो बीवी का फोन आया तो थोड़ा सा ना उसका पसीना पूछना शुरू कर दिया, कुछ और भी बात की होगी मेरे पहले। तो कहने लगे कि अब तो मुझे जाना होगा। मैं अंदर से कहा शुक्र भगवान का। मेरी एफडी थी वाइट मनी, और मेरी जो प्रिंसिपल जो मेरी गवर्नमेंट से जो पैसा मुझे मिला था वो था, और एफडी कराई थी। ते एफडी मेरी वाइफ के नाम थी, तो जो एफडी मेरी वाइफ के पास ही रह गई, तो मैंने बारों बार निकाल के दे दिए, उनके पास कल ही एफडी रहेगी। तो वो अजय तक बेचारी में पीछे के बताया उसको कि वो पैसे नहीं, ये अभी ये आए, इसको उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो वो बात तो खत्म होगी तब की। तो वो जब बात खत्म होगी तो मैंने बोला भी अब तो बड़ा मुश्किल है, मैंने कुछ नहीं करना यार, छोड़ इस बात को। जब भगवान दोस्तों कृपा करता है ना, एक गल याद रखना, कहीं ना कहीं वो मन में हमारे अंदर ही है। कहीं ना कहीं मन में एक बात थी कि ना इसको करने को जिद कर रहा है, ना इसको छोड़ने को जिद कर रहा है। तो मेरे बॉस ने बोला कि आप दिल्ली आ सकते हो, मैं आपको नीरज गुप्ता को मिलाना चाहता हूँ। मैंने बोला क्यों नहीं, मैं आवांगा। मैंने अपने बेटे को बोला, मेरे एक दोस्त था प्रोफेसर, उनको मैंने टेलीफोन किया, पहले उसको मैं बताया, वो 3 बार सुसाइड करने लगा था। बोल देता हूँ राजेंद्र प्रभाकर, 3 बार। मैं आया हूँ, मेरी और कोई मीटिंग नहीं है, अरे हाँ यार, मैं सिर्फ आपको ही मिलने के लिए आया हूँ, इसलिए मेरी तारीफ मेरा हक है, राइट? थैंक यू। तो जब 25% काम रह गया तो मेरी 3 बजे खाना था, 4 बजे चाय पी के तो 4:15 बजे नीरज सर के साथ मीटिंग थी, जो आरती इसको लेके आया। अब हुआ ये कि मेरे गुरुजी ने, मेरे वरिंदर सिंह मेहरा ने, मेरे उस्ताद ने, आप बोलोगे कि मैं इतनी बार उनका सत्कार क्यों कर रहा हूं?
दोस्तों यहाँ मैं एक रोक के बात कहनी चाहता हूँ, जब आपका सीनियर आपकी तरफ जाता है ना, तो आपकी नजर में ये बात होती है कि शायद ये $15 लेने के लिए आता है। नहीं, हमारा रिश्तेदार, हमारी बहन, हमारा भाई, मैं किसी चीज का बीनाथ नहीं, मैं सभी को नहीं एक लाइन पे लूंगा, लेकिन 199.9 लोग हमें देख के खुश नहीं कि ये रोटी क्यों खाता है, लेकिन आपका एक सीनियर है जेड़ा बोलता है कि मैं इसके घर लाखों रुपया आए, इसके घर करोड़ों रुपया हो, इसलिए आपके पास जाता है। और भगवान के नीचे अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करा करो। पर मैं एक बात ये भी कहूंगा कि सीनियर में सीनियर की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर सीनियर में सीनियर की क्वालिटी नहीं है तो परवाइन किसी के बाप की नहीं है कि हम कहीं और नहीं जुड़ सकते, जहां मर्जी जुड़ के आप काम कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। दूसरी बात, जब दोस्तों 4 बजे का टाइम था तो जो मेरे सीनियर थे वरिंदर मेहरा जी, उन्होंने पता नहीं कितना झूठ बोला कि आपके पास कितने बड़े लीडर आ रहे हैं, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, बड़ा पंजाब का 1 नंबर लीडर, पता नहीं कितना कुछ उसने बोला। उसने ना मेरे जाने से पहले सभी लोगों को दफ्तर से निकाल दिया कि बहुत बड़े लीडर आए हैं, तो मैंने उसको अटेंड करना है, तो आप जाइए। तो मैंने अपने वरिंदर सिंह मेहरा कहा, यार आप इतना बड़ा कुछ बोल देते हो तो पता नहीं हमने क्या करना क्या नहीं करना, कम से कम इतनी सिर्फ तो नहीं करो जितनी कि बंदा पचा ले, और उसकी उम्मीद से ज्यादा करोगे तो आदमी परेशान हो जाता है, यार इतनी पता नहीं मैं इसके योग हूं कि नहीं हूं। सो अब बात आ गई मुझे प्लान देने की। 3 दिन तो मेरे गुरु ने मेरे से लगा दिए, अब उसका गुरु मेरे सामने आ गया। तो प्लान देते देते दोस्तों जब उसने एक बात कही कि 4 साल मैं तब हैरान रह गया जब मैंने इसके सर्वर को और इसके सॉफ्टवेयर को चेक किया तो गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ICICI बैंक दे स्टेटस दा Amazon दे स्टेटस दा सर्वर ते सॉफ्टवेयर है। और जिस अंदाज से उन्हें क्या बंदे ने, वो अंदाज ऐसा था कि जेड़ा मैं 75% पहला सी मोटिवेट हो गया तो बाकी ना रह गया सी 25, वो 25 वाइब्रेशन के थ्रू समझ मेरे पास आ गया। कितना हो गया? 100%। तो अब मैंने अपने सीनियर को ये कहा कि अब चलो अब हम काम करते हैं। अब मुझे लगता है कि बत्ती हमारे घर नहीं, पता नहीं कितने घरों का दिया जलेगा, अब चलो मेरे साथ। मैं आप सभी को न्योता भी देता हूं, जो आदमी अमृतसर आए मुझे मिलेगा बगैर ना आए, और मैं आपको आज भी देख सकते हो लास्ट रोड में 42 होटल, 6 तारीख रात को 9 बजे फ्लाइट आई, उसी होटल में ठहरे, और उसी होटल में दोस्तों ठहर के 10 दिन यानी कि 15 जून 2018 तक मेरा बॉस मेरे साथ रहा। 2,56,000 रुपया 10 दिन का बिल बना। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर 5 स्टेटों में मेरा फर्स्ट काउंट था, और 10 दिन में आपके भाई ने 1500 अकाउंट खोला। 1500 अकाउंट 10 दिन में। जब 1500 अकाउंट खोला तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि बत्ती जरूर आएगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा लोग इंटेलिजेंट बनना जुड़े थे। जब आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति आपको मोटिवेट करता है ना, आप हैरान रहेंगे। मेरे को तो एक सीनियर मिला ना, मेरे को मेरे कहने में मेरे साथ जुड़े थे, लेकिन मैं उन्हीं से मोटिवेट होता रहा। जैसे मेरे वकील साहब हैं, इसका कद छोटा है लेकिन टेक्निकल बड़ा बड़ा है, बहुत कमाल का व्यक्ति है रंजीत सिंह, और इसलिए इसकी बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम कर दिया परलवाइन का। इतना ये गूगल के थ्रू इसके अंदर गया, इतना गूगल के थ्रू अंदर गया, जब जब मेरे से बात कहता था तब तब मैं और पैसे लगाता था। इसको नहीं मालूम था मैं क्या करता, तो मैं बताता हूँ आपको मैं कैसे लगाता था। मोटिवेट मैंने अपने साथियों से लेने को, डाउनलाइन में बोलता नहीं हूँ। इसमें ये सभी जी एक ऐसा बिजनेस, सभी इसमें नाग हैं, सभी नाग। आप बोलोगे कैसे? इसमें मैं बोलता हूँ कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं। जैसे
आर्मी जी साहब सर 10-12 बड़ी बड़ी हस्तियां पाक बनने के लिए आई हैं। अगर एक आदमी ने भी नीचे से कोई डूबी बन गया तो सभी की जगह ही बन जाएगी, वो सीनियर बन जाएगा, एक आदमी भी। तो इस करके इसमें यह कहना बड़ा औखा है कि मैं सीनियर हूं तो मैं सीनियर बना रहूंगा। इस करके दोस्तों फटाफट अपने रैंक को अपडेट करते रहो ताकि अपनी इज्जत भी साथ बचती रहे। दूसरी बात, जब 1500 अकाउंट खुल गया तो काम शुरू हो गया, मुझे यकीन हो गया कि बत्ती आएंगे। और जो आदमी 3 बार मरने की बात कर रहा था वो रोज एक अकाउंट खोलता था, एक उसने कमिटमेंट किया था। तो पहली बार 33-34 हजार रुपया उसके घर आया पहले मंथ में, रोज एक अकाउंट 1125 जेब में। और उसने इतना मतलब टेस्ट लिया इसका अंदर क्या सब मजा आ गया। और उसके बाद काम चलते रहे। मैं पार्लियामेंट को स्टडी करना शुरू कर दिया। काम मेरे साथी करते थे, मैं सब इसको स्टडी करता था। कभी सर के साथ बात करनी, कभी किसी और करनी। मेरे में एक बहुत बड़ा नुक्स है कि जब मैं को काम करता हूं उसकी मैं तहकीकात बहुत करता हूं। जैसे पहले मैं बोल चुका हूं कि पुलिस अफसर हूं, थोड़ा सा शक की निगाह से देखना मेरी फितरत है। अगर शक की निगाह से हम देख लेते तो कुछ न कुछ निकाल लेते हैं। आज पूरी पार्लियामेंट का पोस्टमार्टम करके मैं आपके पास बैठा हूं। बड़े दान लोग वो हैं जो कहते हैं हमने पहली बार प्लान दिया तो सुन लिया, मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे 6 दिन लगे ज्वाइन करने में, तो 1 साल लगा पूरा पार्लियामेंट समझने में है क्या। 1 साल ईमानदारी से कहता हूं कि पूर्व कैसे आते हैं, इसको क्यों करना चाहिए। और जब मैंने इस सिस्टम को स्टडी किया तो मैंने कहा यार मैं पीछे चला गया। 15 दिसंबर 2015 को दोस्तों को हिले हो ना, जब बंदा हिल गया वो मुकद्दर हिल गया। नोट करो मेरी बात, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सांस रोक लो और एक शब्द भी मजाक वाली बात खत्म होगी, एक शब्द भी मेरा बगैर किसी मतलब के होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा स्टेज पे खड़ा। जब मैंने सिस्टम को स्टडी किया तो देखा क्या कि जब ये सिस्टम 15 दिसंबर 2015 को शुरू हुआ था, इसके साथ एक मिंट शुरू हुआ था, मिंट, जो 2020 में खत्म होया। आप सभी जानते हो ना, मिंट शेयर, थैंक यू। और जब मैंने देखा कि ये 7 सेंट में शुरू हुआ था, 7 सेंट में, यानी कि शायद 30-35 रुपए होते होंगे, तो दोस्तों 182 गुना 15 अप्रैल 2018 तक हुआ। 182 गुना। तब मेरा मित्र ज्वाइन कर चुका था काफी देर का, मैंने जून में किया 18 में। तो मैंने सोचा कि अगर हिंदुस्तान को कोई एमडी होता तो वो तो खा जाता, इतना बड़ा अमाउंट है। वो तो बोलता कि अब मैं इसको बंद करने वाला हूं, तो पहला उड़ाता 1-2 महीने में उड़ा के सारा 20-25% देता, अगर उधर बढ़ भी जाता तो पहला व्यक्ति मैं हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में देखा कि जिसने 182 गुना, जिसने 1 लाख रुपया लगाया था, 1,82,00,000 सवा 2 साल में उसने दिया। इस बात से अंदाजा लगाओ दोस्तों कि हमें पार्लियामेंट क्यों करनी चाहिए। ऐसा ईमानदार व्यक्ति दुनिया में मिल नहीं सकता। इस करके हमें पार्लियामेंट करनी चाहिए कि ऐसा खुददार, इज्जतदार पार्लियामेंट सिस्टम पूरी दुनिया में मिल नहीं सकता। 182 गुना। तो दूसरी बात, ये सिस्टम की नजर हम पे रहती है। हम कूल दिखते हैं, आई नहीं, उसकी नजर ये रहती है आप करते क्या। आपकी प्रॉब्लम के बारे में सुनता रहता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो उसका सुझाव जड़ा है उसको जाते रहे और उसके बारे में वो बोलता रहे। तो वो क्या थी कि तब एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो
2018 के लोग जुड़े हुए हैं और जानते होंगे कि जब 2250 के साथ लोग ज्वाइन करते थे तो तब अपग्रेड बहुत लोग कम करते थे, क्योंकि पूल में पैसा नहीं आता था, पूल वाला सिस्टम कोई नहीं था। तो सबसे पहले तो उसने इस बीमारी को दूर किया। 23 जनवरी 2019 को जब उसने 6 पूल टोटल कंप्लीट कर दिए कि सिस्टम ने यह कहा कि आप देखता हूं आप क्यों नहीं प्रमोट करते, तो शुरू करते सार ही लोगों ने कॉरल, ऑनेक्स, क्वाड करने शुरू कर दिए। नए और पुराने लोगों को मौका देता है, इसी करके ये लफ्ज बना है। इसमें कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं। जैसे जहां मैं देख रहा हूं कि जहां 4-4 लेवल आ चुके हैं, विल्सन जी के आ चुके हैं। तो दोस्तोों, अगर कोई पुराना आदमी ऐसा लगे, मैं विल्सन जी को ये बोला था कि विल्सन जी आपकी जो ये 31/12/2022 तक 2 लेवल आपको और आ जाएंगे और 23 तक आपकी जो लाइफ की सिक्योरिटी है 110% नहीं 200%, ये केवल तो केवल अमराड ही आपकी पूरी कर देगा। खास करके उन लोगों जिन्होंने एक लेवल भी आ गया, बाकी सिस्टम जगह बात। तो क्योंकि नए पुराने लोगों को ये साथ लेके चलता है, तो जब दोस्तों वो आगे तो लोगों ने डट के काम करना शुरू कर दिया, तो फिर इसका टूर आ गया 15 जून 2019 को थाईलैंड का टूर आ गया। अब थाईलैंड का टूर तब मैं कवाड़ी था, तो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया कि क्या साहब आपका सीधे में नाम चल रहा है, तो आप टूर में आ गए हो। मैंने बोला सर मैं तो अभी कवाड़ में हूं, मैं टूर में कैसे आ गया? तो कहने लगे कि आपके काम को देख के, आपका काम बहुत बड़ा है, आपके काम को देख के डैनियल जॉनसन ने आपको टूर के लिए सिलेक्ट किया है। पर दोस्तों याद रखियो, मैंने थैंक यू तो डैनियल जॉनसन का किया, पंजाब में बैठे बैठे अपने सर का भी किया। हो सकता मेरे सर ने रिकमेंड किया हो सकता नीति गुप्ता ने रिकमेंड किया हो, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी शर्म आई कि मेरे जैसा खुददार आदमी, इस करके कि मैं एमएसएस नहीं हूं, मैंने अपने दोस्तों के साथ सलाह की, मैंने $5000 लेके, पहला मैं ये पहली बार सिस्टम है कि मैं कमाने से पहले 22.5 लाख रुपया लगा चुका हूं, बताता हूं कैसे। तो मैं $5000 लेके दिल्ली चला गया। तो मेरी पहली वीडियो हाई कोर्ट का वकील है जिनने शुरू की थी, फिर मैं वहीं एमएसएस बना। तो 22 अगस्त 2019 को आपका भाई टूर के साथ गया। हम 46 लोग थे, 4 लोग और नहीं गए थे। अब मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ थाईलैंड के पहाड़ों के, कि अभी आपका शायद बन रहा है प्रोग्राम, जितने लोग आप अचीव कर चुके हो, बहुत जल्दी होगा। मेरी सर के साथ बात हुई थी, शायद मैं पूछ के अनाउंसमेंट भी आपको करके जाऊं कुछ ना कुछ। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब टूर पे गए तो हमें एक दिन पहले 7 स्टार होटल हज़ात में ठहराया गया और वहीं से डीलक्स गाड़ी जब हमें लेने के लिए गई थाईलैंड के एयरपोर्ट पर, जब हम पहुंचे तो जिस हवाई जहाज पे हमने जाना था उसमें कमाल की बात यह थी कि केवल तो केवल हम थाईलैंड के लोग थे जितने हम गए थे, पूरे का पूरा वो एयर प्लेन बुक था। किसी और आदमी को इजाजत नहीं दी गई थी कि पार्लियामेंट के लीडरों के अलावा और आदमी उसमें ज्वाइन करें। ये आपके पार्लियामेंट का स्टेटस है। और दूसरी बात, जब हम वहीं पहुंचे थाईलैंड में, तो थाईलैंड में पहुंच के जिस होटल में ठहरे उस होटल में 100 कमरे थे 2nd फ्लोर में। तो 50 लोग हम थे,
50 के 50 कमरे बिल्कुल खाली और बुकिंग परलवाइन की थी। एक रात के लिए हम ठहरे वहीं और पूरे के पूरे 10 दिन का टूर था और 7 होटल हमने चेंज किए। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो सुनो। जब टूर से हम गए तो इतना सत्कार, इतना प्यार, इतना एंजॉयमेंट मैंने जिंदगी में पहले तो कभी देखा ही नहीं, शायद अपने लेवल पे देख भी ना पाए, क्योंकि वो चीज ही ऐसी थी कि मान लीजिए कि ये स्टेज लगी हुई है तो जिस रेड कारपेट के थ्रू हम आते थे वो रेड कारपेट ऐसा नहीं कि बिछा दिया, अनटच रेड कारपेट, अनटच और अनटच कुर्सियों के कवर, अनटच चेयर के कवर और अनटच ये मैट। कमाल का टेस्ट था। भी इतने हम हैरान हुए कि ये इतना नजारा हमने कभी प्राइम मिनिस्टर जहां राष्ट्रपति के आने पर हम फील करते हैं, लेकिन अनटच रेड कारपेट जब आप चलते हो तो आपके नीचे आप देखते हो जो नजारा था वहीं का, वो अगर शब्दों में बयान किया जाए तो बहुत औखा है। 31 को वापसी थी। जब 31 को दोस्तों वापस, इतना कहना चाहता हूं टूर के बारे में कि बहुत सारी कंपनियां आई होंगी, चाहे वो एमवे है चाहे कोई है, किसी कंपनी ने ऐसा नजारा, ऐसा जलवा, ऐसा सिस्टम कभी नहीं किया होगा जितना पर्लवाइन ने किया है। तो जोरदार तालियां मारो पर्लवाइन के नाम पे। अभी टेंशन बढ़ गई। आप तो सोचोगे कि टेंशन किस बात की बढ़ गई? इतना खुशी से हम टूर करने के लिए गए तो टेंशन किस बात की बढ़ गई? तो टेंशन दोस्तों इस चीज के लिए बढ़ गई, सुमन जी यकीन करना कि थोड़ी है, बड़े बड़े कलाकार वहीं हैं तो मैं जवाब क्या देना वहीं, तो ईमेल से ईमेल, ईमेल से ईमेल, तो थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था। लेकिन फिर भी कल मेरे आने के पहले पहले भगवान ने कृपा कर दी, मेरी भी लाज रख ली और आप लोगों की भी रख ली और आपके स्कूल आ गए। ठीक है, तो कई लोगों को मुझे फोन आने, सर आप ऐसे करिए कि लोग तो दूसरी कंपनी वाले चले गए हैं, दूसरी कंपनी वाले चले गए हैं, कोई बोलता दूसरी कंपनी वाले चले गए हैं। तो मैं आपको एक बात सुनाता हूं, बोर तो नहीं हो रहे? ओके, बस 5-7 मिनट और है। तो कहने लगे कि एक आदमी था, वो अपने दोस्त को बोलता है, यार मैंने एक चिड़िया को पाला था, छोटा सा बच्चा लेके आया था, तो मैंने एक चिड़िया को पाला था। तो चिड़िया मैं जब चोग जगाता था तो चिड़िया बड़ी होती रही, मैंने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, जब बड़ी हुई उसके पंख लग गए, आजाद होगी तो चिड़िया मेरे से उड़ गई। आधा फिर मैं बुलबुल को लेके आया, तो बुलबुल को पहले बच्ची थी, उसको पाला पोसा, फिर उसको बड़ा किया, जब बड़ी हुई तो फिर उड़ गई। अब मैं बड़ा नाराज हूं, मैं क्या करूं? वो बोलता है कि आप ऐसे कर, अपने घर में एक वृक्ष लाना है, अपने घर में एक दरख्त लाना है, आपकी चिड़िया भी वापस आ जाएगी, आपकी बुलबुल भी वापस आ जाएगी, क्योंकि पंछियों को अपने दरख्त पसंद होते हैं। तो हमारा, अब आपको जो कहने वाला सुनिए, कोई कंपनी करी फिरता है, कोई कंपनी करी फिरता है, जब हमारा पर्लवाइन पूल देता है फिर गोटे टेक के वापस आ जाते हैं। पहले चिड़िया की तरह तो बुलबुल की तरह कंपनी फुर भाग के चले गए, तो जब पर्लवाइन से पूल आए तो फिर वापस आ गए। पता नहीं ऐसे लोग कैसे उसके गुणगान करते हैं, पहले उसकी बदनामी करते सुमन जी, तो फिर उसके गुणगान करते, मुझे समझ नहीं आती कि एक मुंह से दो बातें कैसे निकलती है। ये कमाल के लोग हैं। तो फिर करना क्या है सफल होने के लिए? एक आज बातें करते हैं ऐसे,
पार्लियामेंट का प्लान खत्म हो चुका, मैं आपको बता दूं। तो एक गुरुजी थे, उसका चेला था, मोटा था मेरे जैसा। वो कहने लगा कि गुरुजी मेरी बड़ी विपता है, मैं क्या करूं, मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये गुरुजी बोलते हैं कि बेटे अपनी हैसियत का काम कर लेगा, अपनी हैसियत का काम कर लिया कर। कहना गुरुजी ठीक है। गुरुजी कह के तो चले गए, उसने यात्रा पे जाना था। तो जब उसने कहा तो वो जो आदमी था जिसने पूछा गुरुजी से, उसने बड़ा सीरियसली ले लिया पॉइंट को। यह गुरुजी को कैसे पता कि मैं काम नहीं करता, ये तो अंतर जानता है। तो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। जब काम करना शुरू कर दिया तो घरदिया ने पता चले ना कि उन पुत काम करता है, तो उसने थोड़ा और काम देना शुरू कर दिया। तो जब हम काम करते हैं अपने घर का, तो नेचुरली गल जो हमारे में फालतू फैट होती है वो उड़ जाती है, मानते हो ना। काम करने से फैट उड़ जाती है। तो एक साल के बीच बीच वो पतला दुबला हो गया। तो साल के बाद फिर वो साधु मिला उसे, गुरुजी के पैरी हाथ लगाए। तो हाँ भाई कैसे हो गुरुजी, आपने पछाना मुझे? कहते नहीं पछाना। कहते मैं वही हूं जिसको आपने ये कहा था, सुनो जरा जानना, कि अपने हिस्से का काम करा करो। तो सर मैं अपने हिस्से का काम किया, आज मैं पतला दुबला आपके सामने हूं। तो दोस्तों पार्लियामेंट के इसका काम क्या है? हमने 4 लोगों को जोड़ना है और 4-4 लगाने हैं। जिंदगी भर 5 आदमी के कर लगाने की जरूरत नहीं, मैं लिख के दे देता हूं। केवल 4 लगा के 4 जोड़ने हैं। अपने आप रूबी भी चलोगे तो करोड़ों रुपए आपके कर नहीं होगा। ये मेरी बात को याद रखना आपने। सिर्फ हम अपने हिस्से का काम नहीं करते। अगर कोई आदमी 1+4 डायरेक्ट लगाता है तो उसको ये बोलो कि जो 4 आपने घर की लगाई, इसमें भी आपकी जिम्मेवारी बनती है। 2 मिनट वास्ते प्लान पे जाइए। प्लान बहुत खूबसूरत भाई साहब ने दिया है, मैं उसके प्लान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। आप जानते हो पर कई बार हमारा ध्यान नहीं होता। हम 4 लोगों को दोस्तों जोड़ते हैं, केवल 4 लोगों को। जेडे 4 लोग जुड़े नहीं, उन लोगों ने भी 4-4 को जोड़ना है, राइट? कितने हो गए? 16। अगर 16 व्यक्ति आगे कौरल बनते हैं तो $320 आपको ऑटोमेटिकली चल जाते हैं। आप सबसे ज्यादा आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप इतनी देर से सुबह से सिर्फ इसके लिए बैठे हो कि हम आपके रूबरू हों, हम आपको मिलें। एक बात मैं जरूर दिल से कहूँगा कि आप जितने भी बैठे हो, हमारी भाई, हमारी बेटियाँ, हमारे छोटे बड़े, मैं सभी को स्टडी किया है। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा सूझबूझ हैं, हर तरीके से आप इंटेलिजेंट हो। एक बात को छोड़कर, वो क्या है, मैं पार्लियामेंट को बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि इतना मैं करता हूँ आपसे कोई भी नहीं करता। आपके साथ माफ करना, मैं सुमीर जी भी कहता हूँ माफ करना प्लीज। पर पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं जितना प्यार करता हूं उतना कोई भी प्यार नहीं करता। मेरे को 10 बार विल्सन जी ने फोन करके, सर आपको 4 घंटे को रुकना पड़ेगा। मैं कहा 4 घंटे, मुझे 4 दिन रुकना पड़े दिल्ली में, मैं 4 दिन भी रुकूंगा और आपका मैं फंक्शन जरूर अटेंड करूंगा हर हालत में। कोई दुनिया तक रोक नहीं सकती कि बात पर फंक्शन अटेंड करूंगा। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ मैं आप सभी से, जब आदमी इमोशनल होया बोलता है ना, तो अच्छी बात चाहे कम निकले, लेकिन कोई हल्की बात दिल को लग जाती है। अगर ऐसी कोई मेरी बात आपके दिल को लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा का जाजिक हूँ। और मैं दोबारा
मैनेजमेंट कमेटी का, आपके सर का और सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर। मैरिज एनिवर्सरी वो आपके हाथ से केक काटा।